तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सब। तो आज हम आपकी तीसरी चैप्टर की 7वीं एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले, लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में हमें सारे पूरे चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम पहले सवाल से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल में नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितना? 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो सिंपल सा हमें ज्ञात क्या करना है, अनी की आयु और बीजू की आयु। तो बच्चों चलो हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो मानेंगे हम पहले, माना अनी की आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक बच्चों, इतना हमने मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, तथा बीजू की आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक बच्चों, इतना हमने कर लिया। इसके बाद क्या प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, इनकी दोनों के बीच 3 वर्ष का अंतर है। जब मान लेते हैं, इसमें तो पहले कंडीशन हम मान लेते हैं जब अनी बीजू से बड़ा है। तो कंडीशन लिख लेते हैं, जब अनी बीजू से बड़ा है। ठीक बच्चों, जब अनी बीजू से बड़ा है तो क्या आएगा यहाँ पर, अनी x वर्ष है तो x इक्वल टू वाई प्लस 3। क्वेश्चन 1 आ गया हमारा। अब इसके बाद जब बीजू अनी से बड़ा है, ठीक बच्चों। तो दो कंडीशन आई हमारी इसमें। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 3 समीकरण। तो अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, कर लिया। पिता धर्म की आयु अनी की आयु दुगनी है। पहली कंडीशन यहाँ पर दिया है, अनी के पिता की आयु अनी की दुगनी है, ठीक है बच्चों, दोगुनी है। तो क्या होगा, अनी के पिता की आयु मीन्स अनी के पिता का क्या नाम है यहाँ पर, धर्म की आयु, अर्थात धर्म की आयु इक्वल टू 2x। अनी की आयु x वर्ष है तो अनी के पिता की आयु 2x वर्ष। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वर्ष लिख देते हैं हम। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, कैथी की आयु किसकी, बीजू की। तो दूसरी कंडीशन दी है बीजू की आयु क्या है, कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी की आयु की दुगनी है। तो कैथी की आयु इक्वल टू कितना है, बीजू की आयु y अपन 2 वर्ष। ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष का है। तो धर्म की आयु कितनी है हमारी, 2x
2x माइनस y/2, y/2 इक्वल टू 30। ठीक है, क्या कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसकी इनका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4x माइनस वाई, ये अपान बटे में 1 करके इसका एलसीएम लिया, तो बटे में कितना आ जाएगा 2, और 2 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 60। ठीक बच्चों, आ गया इतना। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड। ठीक है, इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई। अब हम पहली कंडीशन देख लेते हैं, ये वाली। ठीक है, पहली स्थिति, पहली स्थिति ये वाला समीकरण लेकर के देख लें, जब अन्य बीजों से बड़ा है, और फिर दूसरी बार हम क्या देखेंगे, जब बीजू अन्य से बड़ा है। तो पहली स्थिति देख लेते हैं। पहली स्थिति, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 3 है हमारा ये 4 मल्टीप्लाई में y+3 y+3। ठीक बच्चों, एंड इसके बाद क्या आ गया हमारा, -y इक्वल टू 60। ठीक है, तो 4y माइनस y, तो 4y में से y गए तो बच्चे हमारे कितने, 3y, और 4×3 12 हो गए, तो 60 माइनस 12। ठीक है, तो y इक्वल टू 48/16, अर्थात 16×3 अरे 16 नहीं, 48/3 अर्थात 16। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 16 वर्ष। तो y का मान समीकरण कितने में रख देंगे हम, 1 में रख देते हैं। 1 में रखते होंगे हम, पहले से देख रहे हैं, 1 में ही रखेंगे, एक समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू y का मान कितना, 16 + 3 इक्वल टू x इक्वल टू 19। अतः अनि की आयु, अनि व बीजू की आयु क्रमशः कितनी है, x y है, तो 16 और 19, 16 व 19 वर्ष होगी। ठीक बच्चों, अब दूसरी स्थिति, पहली स्थिति हमने देख ली, दूसरी स्थिति देखेंगे। तो समीकरण यहाँ हमने 1 लिया था, वहां समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से y का मान, x नहीं, यहाँ समीकरण 2 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण यहाँ x+3 इसका मान है, तो 4x माइनस x+3 इक्वल टू 60। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो 4x ये है, ये माइनस का x है, तो माइनस का हमारा प्लस का 3x बचा ना, तो 3x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 + 3 इक्वल टू 60 + 3, 3x इक्वल टू 63/3। तो x इक्वल टू 63/3, तो x बराबर 21। ठीक बच्चों, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, y इक्वल टू x+3, तो y इक्वल टू 21 + 3,
y इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, आगे इतना आ गया ना। अतः अनि व बीजू की आयु क्रमशः कितनी होगी? 21 और 24। 21 व 24 वर्ष है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारा सेकंड नंबर। तो ये क्या कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है, क्या कहता है, यदि मुझे 100 दे दो, मतलब 100 रुपए अगर मुझे दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब अगर आप मुझे 100 देते हैं तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो दूसरा मित्र क्या उत्तर देता है कि अगर आप मुझे 10 रुपए भी देते हैं, अगर आप मुझे 10 रुपए देते हैं तो मैं आपसे 6 गुना अधिक धनी बन जाऊंगा। चलिए देखते हैं किसके पास कितनी संपत्ति है। तो बच्चों क्या कहता है, माना सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना होता है। ऐसे सवाल में मानना होता है। तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। माना पहले मित्र के पास धन इक्वल टू x रुपए, ठीक बच्चों, तथा दूसरे मित्र के पास धन इक्वल टू y रुपए। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब क्या करें, हम पहली शर्त देखें। देखो बच्चों, हल हमें कहीं विदेश से नहीं आते, सारा का सारा हल हमारे प्रश्न में ही दिया होता है। थोड़ा सा हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा समझने की जरूरत है। तो पहली शर्त देखें हम। पहली शर्त, हमारी पहली शर्त क्या कह रही है, तो जो पहली शर्त क्या कहती है हमारी, कि अगर कितने रुपए देते, x प्लस 100 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना, 2 इंटू वाई माइनस 100। ठीक है, ऐसा ही ना बच्चों। चलिए तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये x इधर है, ये 2y इधर है, तो x इक्वल टू 2y, ये 100 इधर हो जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस 200, ये 100 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 200 हो जाएगा, तो 300 माइनस 300। तो समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरी शर्त देख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है हमारी, कि अगर मुझे 10 दे दो, अगर y कहता है कि y प्लस 10 इक्वल टू 6 x माइनस 10, ठीक है, यही कंडीशन है। तो कितना आ जाएगा, ये y है एंड 6x, y इक्वल टू 6x माइनस 60 माइनस 70 समीकरण तो। ठीक बच्चों, x का मान अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 6 इंटू 2y माइनस 300 माइनस 70। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, y इक्वल टू 6 दूनी 12y माइनस 6 तीन 1800 माइनस 70। ठीक है,
तो कितना हुआ, तो ये वैसे 11x 11y इक्वल टू 1870। अब ये सोचेंगे माइनस का था, ये माइनस का था, ये माइनस के थे, तो ये प्लस का कैसे हो गया। अब ये माइनस का 1870 इस तरफ करेंगे तो क्या है, इस तरफ इक्वल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये y जो है इधर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस कराएगा, ये भी प्लस कराएगा। ठीक है बच्चों, अब y से काटेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 11 एकम 11 एंड 11 सत्ते 70 170, अर्थात y बराबर 170 आ गया। अब y का मान समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक क्या है, x इक्वल टू 2 इंटू 170 माइनस 300 और x इक्वल टू 17 दूनी 34 340 माइनस 300, तो x बराबर 40। ठीक है, तो कहने मीन्स ये है एक मित्र अर्थात पहले मित्र के पास धन इक्वल टू 40 रुपये तथा दूसरे मित्र के पास धन इक्वल टू 170 रुपये। ठीक बच्चों, तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाने की वजह से आगे के सवाल हम अगली क्लास में देखेंगे। एंड आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेंट्रेट ना करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग को बोर होने लगते होंगे, सिंपल सी बात है, मैथ से सबको डर लगता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है, अपना ध्यान लगाना है। जब तक आप ध्यान न लगाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान लगाइए और आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको रेगुलर 1-2 क्लासेस देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस।